प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एआई स्टार्टअप्स के साथ की बैठक। बोले, भारतीय एआई मॉडल्स को स्थानीय और स्वदेशी कंटेंट के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी देना चाहिए बढ़ावा। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने की बैठक। जिलों की ओर से रिपोर्ट न भेजने पर जताई नाराजगी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हुए शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, पेशा नियमावली संविधान और मूल कानून के अनुरूप नहीं। पार्टी नियमावली की सच्चाई बताने के लिए जाएगी जनता के बीच। और हजारीबाग पुलिस ने गोलीकांड के 10 आरोपियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी करने वाले पंकज त्रिपाठी को बोकारो पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्टार्टअप्स के साथ एक राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। भारत में अगले महीने आयोजित होने वाले एआई समिट से पहले इस बैठक में उन 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया जिन्होंने समिट के तहत एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए क्वालिफाई किया है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह निर्माता हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को स्थानीय और स्वदेशी कंटेंट के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन 21 से 23 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भी की गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ प्रतिभागियों को संबोधित किया और उन्हें आयोजित होने वाले सम्मेलन की बारीकियों से अवगत कराया। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह सचिव, डीजीपी, नगर विकास सचिव और सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कुछ जिलों द्वारा रिपोर्ट न भेजे जाने पर नाराजगी जताई और सभी जिलों को तुरंत अपनी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का नगर निकाय चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तैयारियों के संबंध में जो है आवश्यक निर्देश दिए गए। बहुत अच्छी दिशा में चल रही है, तैयारी लगभग समय से चल रही है और प्रोसेस के अनुसार तैयारी चल रहा है। कुछ काम आगे करना है, आगे भी किया जाएगा और निर्वाचन घोषणा से पूर्व 100% तैयारी कर ली जाएगी। नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर हजारीबाग भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना दिया। सांसद मनीष जायसवाल ने इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है और नगर निकाय चुनाव के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील बनी हुई है। सबसे पहला तो 3.25 साल का समय हो गया, आज तक सरकार ने चुनाव के बारे में सोचा तक नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज याद दिलाती रही, कोर्ट उनको याद दिलाते रहा, केंद्र से उनको फटकार लगते रहा, लेकिन उनके शरीर पर जू नहीं रेंग रहा है। तो अभी आप जानते हैं कि 31 मार्च तक चुनाव कराने का एक लास्ट डेट अल्टीमेटम हाईकोर्ट ने दिया है। उसके बावजूद भी अभी 5 जनवरी हो गया, आज 8 जनवरी है, लेकिन इन्होंने डेट की घोषणा नहीं की है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि भाई आप अति शीघ्र डेट की घोषणा करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया पेशा नियमावली संविधान और उसके मूल कानून के अनुरूप नहीं है। श्री मरांडी ने कहा है कि भाजपा पेशा नियमावली की सच्चाई को जनता के बीच लेकर जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई पेशा नियमावली, पंचायत उपबंध अधिनियम
1996 के अनुरूप नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पेशा नियमावली संविधान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि 1996 के पेशा कानून के मुताबिक ग्राम सभा के अध्यक्ष बनने के हकदार वही होंगे जो स्थानीय जनजाति के धर्म और रीति रिवाजों को मानने वाले होंगे। ये बेसिक जो फंडामेंटल विरोध है हमारी यार हमारी पार्टी की, क्योंकि जिन लोगों के लिए कानून बनाया है, जो वास्तव में जो जनजाति है, उस जनजाति की फेथ और प्रैक्टिस को जो करता है, इस ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पेशा कानून तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वह अपने बनाए कानून में दिए गए अधिकारों को जनजातीय समाज से क्यों छीनना चाहते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक्ट बना है तो कांग्रेस के लोगों से भी हमको बड़ी आश्चर्य होता है, भाई आपकी राज्य में आपकी सरकार में जो एक्ट बना, जिन लोगों के लिए एक्ट बनाया, उन लोगों से आप उस हक को क्यों छीन रहे हो। श्री मरांडी ने राज्य सरकार से पेशा नियमावली को लेकर पुनर्विचार की अपील दोहराई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी 1996 के पेशा कानून की मूल भावना और राज्य सरकार द्वारा उसमें किए गए छेड़छाड़ को जनता के बीच उजागर करेगी। झारखंड को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मान्यता प्राप्त यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। संस्थान के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने कहा है कि कोल्हान क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। मंत्री जी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट बैच का उद्घाटन करेंगे। हॉस्पिटल यहाँ 950 बेड का हॉस्पिटल प्रबंध है और सारे 15 फरवरी से पहले यहाँ कैथ लैब, MRI सारी व्यवस्थाएं हो जाए। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा कल हजारीबाग में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकसित भारत के संकल्प को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। इस संबंध में आज हजारीबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए PIB के कार्यालय प्रमुख राजेश सिन्हा ने इसकी विस्तृत जानकारी साझा की। हजारीबाग जिले के पत्रकारों के लिए एक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मूलतः 3 विषय है। एक तो है विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन 2025, जिसे BBG रामजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 4 जो श्रम संहिता 2025 में लागू किए गए वो, और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ा है, उसको लेकर विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा इसमें जानकारी दी जाएगी। रांची स्थित लोक भवन में झारखंड छात्र मोर्चा के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में लंबित छात्रवृत्ति की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रवृत्ति न मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है। राज्यपाल ने समस्या के जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज अमर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। इस शहादत दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सबों ने अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ और एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा की डॉन योजना के तहत आज रामगढ़ में एक विशाल जागरूकता रैली निकाली गई। नशे को ना जिंदगी को हाँ के संदेश के साथ आयोजित इस पदयात्रा में आम और खास सभी शामिल हुए।
रामगढ़ जिला प्रशासन और न्यायपालिका ने नशा मुक्त झारखंड की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की डॉन यानी ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन योजना के तहत शहर में एक भव्य पद यात्रा निकाली गई। यह रैली व्यवहार न्यायालय से शुरू होकर बिरसा मुंडा प्रतिमा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तक पहुंची। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तौफीकुल हसन के नेतृत्व में निकाली इस पदयात्रा में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और डीडीसी आशीष अग्रवाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। हम लोग यहाँ न्यायालय में काम करते हैं ये पाते हैं कि ऑलमोस्ट 20% जो क्राइम्स होता है सोसाइटी में, मर्डर हो जाता है, मारपीट होती है, सब नशा के कारण होता है। पदयात्रा के दौरान रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हमारी युवा शक्ति नशे की गिरफ्त से बाहर निकलेगी। उन्होंने इसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी एक चुनौती बताया। ये हमारे राज्य का कल्याण तभी हो सकता है जब युवा अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाए। और नशा ऐसा है कि वो तिल तिल कर उस पूरे परिवार पूरे समाज को खत्म करता है। तो जब तक नशा से हम लोग मुक्त नहीं करा पाएंगे अपने राज्य को, अपने भारतवर्ष को, तब तक हम विकास से बहुत पीछे रह जाएंगे। नासा की यह डॉन योजना न केवल जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है बल्कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कानूनी ढांचा भी प्रदान कर रही है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने नशे को परिवार की बर्बादी का मुख्य कारण बताया। वहीं उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने युवाओं को नशे से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा सकारात्मक चीजों में लगाने की अपील की। पद यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि ये जिला, राज्य और देश नशा मुक्त हो। नशे का जो एक जहर है वो पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। न केवल हमारे युवा वर्ग है उसके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्रभाव पड़ता है, बल्कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर एवं अपराध जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सभी से अपील है कि अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चीजों में लगाइए और नशा से दूरी बना के एक समाज को अपने सशक्त एवं सुरक्षित दिशा में बढ़ाने के लिए आगे करना है। रामगढ़ की यह पदयात्रा आज पूरे जिले के लिए एक नई प्रेरणा बनकर उभरी है। उम्मीद है कि प्रशासन की इस पहल से युवा वर्ग नशे के प्रति जागरूक होगा और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। डीडी न्यूज़ के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले की उरीमारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पिछले दिनों हुई फायरिंग की एक घटना के मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से देसी हथियार, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। इन अपराधियों द्वारा 31 दिसंबर 2025 को उरीमारी थाना क्षेत्र में दशरथ मांझी के घर के पास फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था, जिसने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। बोकारो स्टील सिटी थाना पुलिस ने कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी पंकज कुमार त्रिपाठी को कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन ने बताया कि ठगी के कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उस पर कई मामले दर्ज हैं। आज 194/11 इसमें एक वारंट प्राप्त था। 420 से रिलेटेड ये मामला था एनआई एक्ट का। इसमें वारंट प्राप्त था, इसी को एग्जीक्यूट करके आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। 6 कांड हैं जो अलग अलग थानों में दर्ज है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त 12 अभी जो हम लोग को अभी तक जो प्राप्त है जानकारी, उसमें कोर्ट कंप्लेंट है 12, जिसमें ये वांछित है। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कोडरमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से तकरीबन 60,000 रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया है। एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले तिलैया थाना क्षेत्र के गांधी स्कूल रोड के रहने वाले 2 युवकों को पकड़ा। बाद में इन्हीं की निशानदेही पर बरही से 2 अन्य युवकों को भी पकड़ा गया। छापामारी टीम के द्वारा महिंद्रा शोरूम जो तिलैया में है उसके पास से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति को पकड़ा गया। जो पुलिस को पकड़ा गया तो दोनों का तलाशी लिया गया। तो तलाशी के क्रम में उनके पास से 1.02 ग्राम ब्राउन शुगर तथा 28,700 रुपये बरामद हुआ। उसने अपना नाम नितेश आनंद बताया और दूसरा व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था उसका नाम राकेश
राकेश राज था, जिसके पास से 2450 रुपये बरामद हुआ। उन्होंने ब्राउन शुगर के तस्करी के संलिप्तता अपना स्वीकार किया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश आज रांची के मुड़मा में राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सांसद मद से बने जतरा खूंटा में मरम्मती एवं सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर धर्मगुरु बंधन तिक्का समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। राज्य में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बरकरार है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज और कल राज्य के पश्चिमी और मध्यवर्ती इलाकों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान यही हालात बने रह सकते हैं। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित 9वीं फेडरेशन कप नेशनल वुशु चैंपियनशिप में साहेबगंज की कोमोला कुमारी ने ताबलू स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। साहेबगंज के पतना प्रखंड की रहने वाली वुशु खिलाड़ी कोमोला ने बताया कि वुशु चैंपियनशिप में अब तक उन्होंने 2 बार कांस्य पदक जीता है। उन्होंने बताया कि यह खेल चाइनीज मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है, साथ ही इसमें अच्छे करियर की संभावना है। कुछ दिन पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में 9th फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें मैंने कांस्य मेडल जीता है। और मैंने अपने जर्नी में अभी तक बहुत सारे मेडल जीते हैं, जैसे स्टेट चैंपियनशिप में जीता है। इसके बाद नेशनल में 2 मेडल है मेरा, पहला केरला में और दूसरा अभी छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसमें मेरा कांस्य मेडल है। और ये जो वुशु है ये एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, जिसमें बहुत सारे स्टेट भाग लेते हैं। इसमें करियर भी है। कोमोला के पिता सह प्रशिक्षक मृत्युंजय कुमार राय भी उनके इस उपलब्धि से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि कोमोला के उपलब्धि के बाद जिले में इन दिनों इस खेल को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कई सारी बच्चियां वुशु की ट्रेनिंग ले रही हैं। मैंने 10 साल पहले वुशु ज्वाइन किया है और इस दौरान मैंने बहुत सारी बच्चियों को ट्रेनिंग दिया हुआ है। मेरी बहुत सारी बच्ची है स्कूल की, जो कि स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक भी मतलब खेली है बहुत सारी बच्चियाँ। इसमें से मेरी कोमोला कुमारी मेरी बेटी है, वो 2 बार की नेशनल चैंपियन है। 2 बार उन्होंने रजत पदक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने प्राप्त किया है। एक केरला में और दूसरी अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। वहीं इस खेल के गवर्नमेंट ट्रेनर योगेश यादव ने बताया कि कोमोला जिले के अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी है। उन्होंने बताया कि वह दिन दूर नहीं जब कोमोला और उसके जैसे दूसरे प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट स्थान हासिल करेंगे। जिले की प्रतिभावान वुशु की खिलाड़ी कोमोला कुमारी ने हाल के ही दिनों में फेडरेशन कप सीनियर में कांस्य पदक प्राप्त किया। उसको हम लोग शुभकामना देते हैं और हम बताना चाहेंगे कि पूर्व में भी कोमोला कुमारी ने अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जूनियर नेशनल में कांस्य पदक प्राप्त किया था। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में वह पूरे देश का नाम रोशन करेगी। चाइनीज मार्शल आर्ट से जुड़ा वुशु खेल इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय बनता जा रहा है। ऐसे में कोमोला जैसे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल जिला बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। साहेबगंज से संजय की रिपोर्ट। बीसीसीआई के घरेलू सत्र एलीट T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की ऐतिहासिक जीत के बाद अब यह ट्रॉफी प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रही है। इसी कड़ी में आज यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी कोडरमा पहुंची, जहां जिमखाना क्लब में इसका भव्य स्वागत किया गया। कोडरमा के जिमखाना क्लब में आज उत्सव का माहौल रहा। झारखंड टीम की शानदार सफलता का प्रतीक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब JSCA के पदाधिकारियों के साथ यहां पहुंची तो पूरा परिसर तालियों की गूंज से भर उठा। DFO मोहित बंसल ने इस पल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह ट्रॉफी पूरे राज्य को गौरवान्वित करने वाली है। देखिए, ये सभी प्लेयर्स का एसोसिएशन के द्वारा की हुई मेहनत का ही नतीजा है कि ये ट्रॉफी झारखंड जीता है पहली बार। और साथ ही साथ JSCA का एक बहुत बढ़िया स्टेप है ये कि सभी जिलों में इसे लेके जाया जा रहा है, जहां पर कि जो भावी प्लेयर्स हैं
उनको एक प्रेरणा का स्रोत मिल रहा है और आगे हम उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसी ट्रॉफियां और भी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां झारखंड को मिलें। कोडरमा जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी शामिल हुए। सचिव दिनेश सिंह ने बताया कि इस ट्रॉफी के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और जिला स्तर के खिलाड़ियों में यह विश्वास जगाना है कि वे भी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय पटल पर चमक सकते हैं। हम लोग को जब से पता चला कि कोडरमा भी आना है ऐसा ट्रॉफी, उस दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और खिलाड़ी तो हम लोगों से ज़्यादा उत्साहित है कि एक बार इसको नज़दीक से देखें, एक बार छू के देखें। उद्देश्य यही है कि हमारे जो JFCA के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये सोच रखी कि हर एक जिला में ये जाए ऐसा ट्रॉफी और वहाँ के खिलाड़ी जो हैं वो मोटिवेट हों कि कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष से ऐसा ट्रॉफी हम लोग भी पा सकते हैं। कोडरमा के जिमखाना क्लब से विदा होकर यह ट्रॉफी अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगी, लेकिन यहाँ के युवा क्रिकेटरों की आंखों में यह जीत के नए सपने बोर गई है। निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक ट्रॉफी का दीदार कोडरमा के भविष्य के क्रिकेट सितारों के लिए किसी बड़े सपने के सच होने जैसा है। DD न्यूज़ के लिए कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। योग जीवन का आधार है। योग को नियमित करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। प्राणायाम फेफड़ों को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होता है और इसकी क्षमता भी बढ़ती है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम करने वाले हैं लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए प्राणायाम। आज ये करते हैं प्राणायाम। पहला प्राणायाम जो है वो है इक्वल ब्रीदिंग, यानी जितनी सांस हम लेते हैं उतनी छोड़ते हैं। दूसरा प्राणायाम होगा जो लंग्स के लिए करेंगे, हम लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं उसमें, जिससे लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। आइए पहला प्राणायाम करते हैं। जितनी देर सांस लेंगे जितना काउंट उतना ही काउंट छोड़ेंगे, यानी कि अगर हमने 4 काउंट सांस अंदर लिया तो 4 काउंट सांस छोड़ना है। ठीक है, देखिए मैं करता हूँ। इस तरह से मैंने फिंगर के जरिए आपको बताने का प्रयत्न किया है कि 4 गिनती तक मैंने सांस अंदर भरा और 4 गिनती तक छोड़ा। इस तरह से धीरे धीरे आप प्राणायाम का अभ्यास करते जा सकते हैं और ऐसे अपनी गिनती को बढ़ाते जा सकते हैं। इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा प्राणायाम है इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, यानी हमारे छाती के साथ सांस लेना, जिसमें हम छाती को श्वास के साथ बढ़ाते हैं, छाती को फैलाते हैं। तो देखेंगे कैसे करना है। यहाँ भी सेम पैटर्न वही होगा कि जितनी देर सांस भरेंगे उतनी देर सांस छोड़ेंगे, काउंट उतना ही रहेगा दोनों का प्रोपोर्शन। तो तीसरा प्राणायाम है, इसे कहते हैं कुंभक, यानी श्वास रोकने से आंतरिक शक्ति बढ़ती है। कुंभक में जितनी श्वास लेते हैं उससे डबल होल्ड करते हैं, यानी श्वास को रोकते हैं और फिर श्वास छोड़ देते हैं। तो श्वास रोकने से लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो अगर हमने 3 काउंट श्वास अंदर लिया तो हम 6 काउंट श्वास रोकते हैं। देखिए मैं करता हूँ आपके साथ। सांस छोड़ देना होता है। ये प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे लंग्स की आंतरिक शक्ति बढ़ती है, जो हमें बहुत मदद करती है स्वस्थ रहने के लिए। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं लंग्स की शक्ति बढ़ाने के लिए, लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी सांसों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध है। अगर दिमाग डिस्टर्ब है तो सांसें फास्ट चलती है, इसीलिए ये सांसों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब भी ख्याल आए एक हल्की सी लंबी सांस लेना और छोड़ना, ये आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ दिमाग भी थोड़ा शांत रहेगा। जिंदगी जब आगे बढ़ानी है, तकलीफें तो आएंगी ही, दिमाग में डिस्टर्बेंस लाने की जगह एक्शन प्लान करना ज़रूरी है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़रा पोस्चर हमारा सीधा रखें, जैसे चेस्ट बराबर एक्सपैंड रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने दिल्ली में एआई स्टार्टअप्स के साथ की बैठक। बोले, भारतीय एआई मॉडल्स को स्थानीय और स्वदेशी कंटेंट के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी देना चाहिए बढ़ावा। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने की बैठक। जिलों की ओर से रिपोर्ट न भेजने पर जताई नाराजगी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक हुए शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, पेसा नियमावली संविधान और मूल कानून के अनुरूप नहीं। पार्टी नियमावली की सच्चाई बताने के लिए जाएगी जनता के बीच। और हजारीबाग पुलिस ने गोलीकांड के 10 आरोपियों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी करने वाले पंकज त्रिपाठी को बोकारो पुलिस ने दबोचा।